नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं नीलांश रंजन। तो नाजरीन, आज हम जिस शायर पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं, इसकी शायरी में कई रंग हैं, कई छटा हैं, कई खुशबू हैं। वो शायर ज़िंदगी की बात करता है, ज़िंदगी की तलखियों की बात करता है और मज़हब की पेचीदगियों से परे हटकर सदाकत व हकीकत की बात करता है। इसकी शायरी में एक अजीब जिद्दत नज़र आती है और शायद इसलिए उसी का असर है कि वो बेसाख्ता कह उठता है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। ये तभी कह सकता है और ये तभी नज़रिया आ सकता है ज़िंदगी के प्रति जब वो सिर्फ़ और सिर्फ रूमानी ख़यालात में नहीं हो, जब वो ज़िंदगी की हकीकत से वाबस्ता हो, ज़िंदगी में रोज़ बरोज़ आने वाली तलखियों से वाबस्ता हो। तभी ये शायर ये बात कह सकता है, इतनी हकीकत के साथ कह सकता है, इतनी सदाकत के साथ कह सकता है। और ये शायर और कोई नहीं, निदा फाजली ही हो सकता है। निदा फाजली की शायरी का फलक बहुत ही फैला हुआ है और इसलिए आज हमने मौजू रखा है निदा फाजली की शायरी के कई रंग। और इस मौजू पे बातचीत करने के लिए आज जो हमारे साथ मेहमानात हैं वे बड़े दानिश्वर हैं, बड़े काबिल हैं। तो सबसे पहले हम उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे सबसे दाहिनी ओर हैं प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब। आप उर्दू के व्याख्याता हैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, और उनकी बगल में हैं प्रोफेसर तौकीर आलम तौकीर। आप मौलाना मजरुल हक अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय में उर्दू के व्याख्याता हैं। तो सबसे पहले हम आज इस मौजू पे हम आगाज़ करना चाहेंगे प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब से। सफदर साहब, जैसा कि मैंने ये मौजू रखा है कि निदा फाजली की शायरी के कई रंग, और जाहिर है कि निदा फाजली की जो शायरी है, जो माना जाता है कि वो एक कोलाज की तरह है, कोलाज के सामान है। उसमें अलग अलग कई तरह की शायरी है, कई मतलब इंद्रधनुष रंग आता है, निकलता है, फिर कई रंग आते हैं जाते हैं। तो वो एक तरफ वो कहते हैं कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। फिर वो कहते हैं कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। या फिर वो कहते हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। या फिर एकदम मुख्तलिफ रंग हम देखते हैं, पिया नहीं जब गाँव में, आग लगे तब गाँव में, आग लगे तब गाँव में। तो ये जो अलग अलग शायराना रंग हम देखते हैं निदा फाजली की शायरी में, उस पर हम आपकी वजाहत चाहेंगे। निदा फाजली उर्दू में जदीदियत, जिसको आधुनिकता कहते हैं, उसकी उपज है। और 1960 के बाद जो नई शायरी सामने आई उसके सबसे प्रमुख हस्ताक्षर हैं, सबसे मोतबर हवाले के तौर पर हमारे सामने हैं बशीर बद्र, शकीब जलाली, सुल्तान अख्तर, शहरयार। ये सब हम उम्र भी हैं और एक साथ उर्दू अदब में आए। निदा फाजली ने जब शुरू की 60 के आसपास लिखना शुरू किया, पहला उनका मजमुआ 1969 में आया था। उसी वक्त ये एहसास हुआ था कि ये शायरी आम तरह की शायरी नहीं है। लफ्ज़ों का पुल, हाँ, लफ्ज़ों का पुल जो उनका मजमुआ है, लफ्ज़ों का पुल, उसमें आप जब देखेंगे तो वहीं से वहाँ दोहे का रंग भी नज़र आता है, गज़लों में एक अलग बांकपन है, नज़में भी सवाल करती हुई नज़र आती हैं। और शहर और गांव के बीच जो जब कलिश है और एक तरफ शहर में गांव तलाश करने की कोशिश और गांव में असली ज़िंदगी क्या है, इसकी कोशिश उसी ज़माने से नज़र आती है। इसीलिए निदा फाजली के यहाँ जो विविधता है, जो तनव्वो है, उस अहद के, उस नस्ल के दूसरे शुअरा में बहुत कम नज़र आता है। और यही वजह रही कि उनकी मकबूलियत भी रही। और फ़िल्मी दुनिया में आम तौर से जो दूसरे शायर जाते हैं वो अपनी शायरी से कंप्रोमाइज़ करते हैं या फिर बाज़ार के हिसाब से चलने लगते हैं। लेकिन निदा फाजली का कमाल यह है कि 40 बरस के आसपास उन्होंने फ़िल्मों को दिया, सीरियल्स के भी गाने लिखे और सब कुछ किया, लेकिन अपने अदब का जो मेयार शुरू में कायम किया था वो आखिरी ज़माने तक रह गया। इसी के साथ साथ निदा फाजली ने जो अदब था कि किताबों में और रिसालों में छपने का जो सिलसिला था, उसके साथ साथ मुशायरों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। और हम जानते हैं कि जब तक निदा फाजली ज़िंदा थे उस वक्त तक हिंदुस्तान में मुशायरों के जो सबसे मोतबर शुअरा थे, जिनकी बातें सुनी जाती थी और लाखों लोग जिनको सुनने वाले थे, निदा फाजली उनमें थे। तो कोई एक ऐसा आदमी जो एक तरफ फिल्म में भी हो, मुशायरे में भी हो
रसाले और किताबों में भी हो। यह सामान्य आदमी, एक आम आदमी नहीं हो सकता है। एक हैरत अंगेज सलाहियत का आदमी ही इस तरह की खिदमत अंजाम दे सकता है। तो मैं जब भी निदा फाजली को याद करता हूँ तो मुझे हमेशा उनके यहाँ जो तनव्वो है, शायरी की जो वैरायटी है जिसको आपने आज मौजू बनाया है, उसी की वजह से उन्हें मैं याद करता हूँ। प्रोफेसर तौक़ीर आलम साहब, जैसे कि सफदर इमाम कादरी साहब ने कहा कि जो भी मोतबर शुरा में थे उनमें से निदा फाजली का एक जो है एक अहम नाम है। मैं ये आपसे मेरा ये सवाल ये है कि निदा फाजली की जो मतलब वेरिएशन पे बातचीत हुई, उनकी जो है अलग अलग जो उनका जो मिजाज की जो शायरी उस पर बातचीत हुई, लेकिन इस सब के बीच हम ये देखते हैं कि बहुत सादा मिजाजी, कहीं मुश्किल ज़बान का वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत ही सादा मिजाज का वो इस्तेमाल करते हैं। और मुझे लगता है कि उनकी मकबूलियत का एक सबब जो है, एक वजह यह भी है कि वो बहुत मुश्किल ज़बान का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और एक मिथ जो था कि गज़ल में जो है जितनी मुश्किल ज़बान का इस्तेमाल किया जाए गज़ल उतनी ही अच्छी होगी, लेकिन इस मिथ को उन्होंने तोड़ा और बहुत ही सादा, इंतहाई सादा ज़बान का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो आप इस बात से कितना मुत्तफ़िक़ हैं? देखिए, मैं पहले इस बात की वजाहत कर दूं कि उर्दू शेर व अदब में ऐसा कोई मिथ नहीं है कि हमें आसान नहीं कहना है, मुश्किल कहना है, उसके बाद हमारी शायरी या हमारा अदब मेयारी हो सकता है। और हमारे सामने उर्दू की तारीख़ मौजूद है। गालिबी की बात अगर हम करें तो गालिब मुश्किल पसंद शायर कहलाता था, लेकिन इसके बावजूद गालिब की मकबूलियत में उस वक्त इजाफा हुआ जब उसने आसान अशार कहने शुरू किए। जी, जब वो फारसी से उर्दू में जब आते हैं। जी, जब इस तरफ वो पलट करके आते हैं। और गालिब के अहद में गालिब से ये मुतालबा भी किया गया कि आप जो कहते हैं वो कोई समझ नहीं पाता है, तो आप इस ज़बान का इस्तेमाल करें कि आम फहम हो और लोग आसानी से समझ सकें। बहरहाल हम अमीर खुसरू को देखते हैं, ये अमीर की शायरी को आप देखें, कहने का मतलब यह है कि ये ज़बान जो जिस ज़बान का इस्तेमाल निदा फाजली करते हैं, ये ज़बान पहले से उर्दू में मौजूद थी और बहुत से शुरा हुए। ख़ुद निदा फाजली के अहद में कई ऐसे शायर हैं, बशीर बट का नाम लीजिए या मनोवर राना का नाम लीजिए, राहत इंदौरी का नाम लीजिए, ये ऐसे शायर हैं जो आम फहम ज़बान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन तमाम शुरा के दरमियान निदा फाजली कुछ अलग नज़र आते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि उनका डिक्शन कुछ अलग है और निदा फाजली इस बात को तस्लीम करते थे कि हमारे यहाँ जो उर्दू बोली जा रही है हिंदुस्तान में, तो उसमें 2-3 किस्में हैं उसकी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बाज़ाब्ता कहा था कि एक ज़बान वो है हमारी जो एक मौलवी बोलता है, एक ज़बान वो है जो एक पंडित बोलता है, और एक आम ज़बान है, आम लोगों की ज़बान है। तो उन्होंने मिसाल के तौर पर यह बात कही थी कि मान लीजिए कि एक मौलवी को अगर जाना है, कहीं घर जाना है, तो कहेगा कि हम अपने घर के लिए रुखसत हो रहे हैं। लेकिन एक पंडित को कहना होगा, इसी बात को वो यूँ कहेगा कि मैं निवास के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। लेकिन एक रिक्शा चलाने वाला होगा तो वो कहेगा कि मैं घर जा रहा हूँ। तो उर्दू शायरी में या हिंदुस्तानी में हम जिसको कहते हैं, हिंदुस्तानी ज़बान जिसको प्रेमचंद ने इस्तेमाल किया या अमीर खुसरो की यहाँ किया, या हम देखते हैं कि कबीर हैं, तुलसी हैं और रहीम हैं और मीरा वगैरह हैं। ये ऐसे शुरा हैं जिनके बहुत करीब रहे निदा फाजली, इनका बड़ी गहराई से मुतालिया किया और बहुत मुतासिर हुए। और निदा फाजली के अंदर एक ख़ास बात ये थी कि वो हिंदुस्तानियत के अलंबरदार थे। हाँ, उन्होंने मुताला किया और इसलिए वो चाहते थे कि हम इस तरह की ज़बान बोलें जो आम फहम हो और सबकी ज़बान हो। ज़बान की बुनियाद पर हमारे दरमियान कोई तफरीक, कोई अलहदगी न हो, ये साबित न हो कि ये फ़लाँ ज़बान बोलता है तो ये फ़लाँ आदमी है और ये ज़बान बोलता है तो ये आदमी है। तो इस तौर पर उन्होंने इस ज़बान को अपनाया और इस ज़बान को सिर्फ अपनाया ही नहीं, ये दानिशा तौर पर निदा फाजली ने इस ज़बान को इख्तियार किया था, लेकिन सिर्फ अपनाया ही नहीं बल्कि इस ज़बान को इस्तेमाल करके निदा फाजली ने ये दिखा दिया कि इस ज़बान में भी हम बेहतर से बेहतर शायरी कर सकते हैं। न सिर्फ आम ख़यालात का इजहार उन्होंने इस शायरी में किया है, बल्कि आप देखेंगे कि बारीक ख़यालात और फ़िक्री ख़यालात उनका भी इजहार निदा फाजली ने बड़ी खूबसूरती से अपने शेरों में किया है। और एक चीज़ ये भी है ना, जो मैं समझ पाया हूँ कि बड़े साधारण अल्फाज में
बड़ी दूर की है, बड़ी मतलब अच्छी बात कह जाते हैं। जी, मैं अब हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। अब इतनी बड़ी बात जो है, जी, और साधारण अल्फाज में, कहीं भी कोई बहुत कोई मुश्किल जबान नहीं है, कोई भी समझ सकता है। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। उसके दुश्मन है बहुत, वो आदमी अच्छा होगा, मेरे ही शहर में वो तन्हा होगा। तो छोटी सी बात है, मतलब बड़ी सी बात है, लेकिन छोटे से मतलब सादा जबान में वो कह जाते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम यही कहना चाह रहे थे कि बड़ी बात को भी वो कम लफ्ज़ों में और बड़ी खूबसूरती के साथ आसान लफ्ज़ों में, कि जिसको पढ़कर आम आदमी भी महसूस कर ले ये कहना क्या चाहता है शायद। जैसे एक शेर है, बहुत मशहूर शेर है उनका, कि कहीं छत थी दीवारों दर थे कहीं, मिला मुझको घर का पता देर से, दिया तो बहुत ज़िंदगी ने मुझे, मगर जो दिया वो दिया देर से। ये शेर आम फाम शेर है, लेकिन ये सवाल भी पैदा करता है कि एक शायर को ये शेर कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो अगर हम नदा फ़ाज़ली की ज़िंदगी को देखें तो जिस कस्म पुरसी से, जिन हालात से वो दोचार हुआ, जिन रास्तों से वो यहाँ तक पहुँचा, आप तसव्वुर करें कि 1965, 64, 65 में जबकि वो MA कर रहे थे नदा फ़ाज़ली, उनके तमाम घर वाले, माँ बाप, भाई बहन यहाँ से हिजरत कर जाते हैं वो। लेकिन एक तालिब इल्म ये फैसला करता है कि नहीं, हमको हिंदुस्तानी में रहना नहीं जाना, और वो नहीं जाता है। तो ये उसकी हिंदुस्तानियत थी। और इस बुनियाद पर और फिर जो है उनकी ज़िंदगी में और बहुत से मामला आता है। एक मिसाल के तौर पर आऊँगा मैं, एक बात आपने जो कहा, जो चले जाते हैं, हिजरत होता है, वो पाकिस्तान चले जाते हैं, मैं भी आऊँगा, उस पर भी आऊँगा। तो ये शेर मैं ये कहना चाह रहा था, इस शेर को आप देखें तो ये शेर हमें दावत देता है कि हम गौर करेंगे शायर क्या कहना चाहता है। तो एक बड़ी बात कही है, पूरा इसका पस मंज़र है इस शेर का, लेकिन बड़े आसान लफ्ज़ों में उसने इस बात को, वही मैंने कहा कि बहुत आसान लफ्ज़ों में जो है बड़ी बात वो कह जाते हैं, जो मैंने आपको जो 2-3 में जो मैंने मिसाल के तौर पे दिया। सफदर साहब, मैंने देखा है कि, और जो है आप जब उनका मुताला करेंगे तो उन्होंने दोहे भी बड़े खूबसूरत लिखे जो है सो, और ज़ाहिर तौर पे वो लगता है कि आप मुतासिर हैं वो कबीर से, रहीम से। खुद उन्होंने कहा भी है कि सूरदास से वो बहुत ज़्यादा वो मुतासिर रहे हैं। तो अब सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान, इस तरह का जो है वो कई दोहे कहा गए। या 7वें दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फ़कीर। तो इस तरह के कई मतलब वो दोहे भी करते हैं, और बहुत वो मतलब असरदार हैं, वो जो है बहुत प्रभावकारी हैं। तो उनके दोहे पे मैं चाहूँगा कि आप उस पर कुछ मतलब जो है आप उस पर तफसील से कुछ रोशनी डालें उस पर। देखिए, हम लोग उन खुशनसीब लोगों में हैं जिन्होंने नदा फ़ाज़ली को देखा है, बार बार सुना है। कम से कम 20-25 मेरी मुलाकातें भी रही हैं। अच्छा, आपकी मुलाकातें भी रही? बार बार रही हैं। चिंता खुशनसीब है। हाँ, इस मामले में मैं खुशनसीब हूँ। तो नदा फ़ाज़ली जब मुशायरों में आते थे तो एक पब्लिक डिमांड भी होता था, और उनकी भी ख्वाहिश होती थी कि हर मुशायरे में गज़ल नज़्म के साथ वो दोहे भी पढ़ें। और मैंने ऐसे मुशायरे देखे हैं जहाँ हज़ारों का मजमा है, और उनके दोहों को जितनी संजीदगी से लोग सुनते थे वो हैरत अंगेज़ है। और ये ज़रूर सुनाते थे वो, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान। तो उसकी वजह यह है कि दोहे हम तो एक कबीर रहीम के यहाँ पढ़ते हैं, और दोहों की हमारी तरबियत उसी तरह की है जो मध्यकाल है। और आज से 450-500 बरस पुराने जो हमारे साहित्यकार थे, उनके दोहों से हमारी तरबियत हुई है। मगर हमने ऐसे दोहे नहीं देखे जो उन 500 सालों में साहित्य कैसे बदला, समाज कैसे बदला, और ज़िंदगी कैसे बदली, उसको सामने रखते हुए कोई शेर कहे। तो नदा फ़ाज़ली के दोहों की एक ख़ास बात है कि आहंग तो उनके दोहों का है, वो वही दोहे हैं जो हमारे पुराने थे, मगर उसका जो नफ्से मज़मून है, उसका जो मौजू है, उसका जो टॉपिक है, ट्रीटमेंट है, वो बिल्कुल हमारे ज़माने का है, और बड़ी बारीकी से छोटे बड़े मौज़ूआत को उन्होंने समेटा है। मुझे अभी एक उनका दोहा याद आ रहा है जी। आमतौर से लोग ये समझते हैं कि नदा फ़ाज़ली ने बाद के ज़माने में दोहों पर फोकस किया, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके पहले कलेक्शन में ही दोहे मिलने लगते हैं। पहले कलेक्शन का एक दोहा आपको सुनाऊं। मुझसे पूछो कैसे काटी मैंने पर्वत जैसी रात,
मुझसे पूछो कैसे काटी मैंने पर्वत जैसी रात, तुमने तो गोदी में लेकर घंटों चूमा होगा चांद। अब ये एक ऐसा मौजू है जो हमारे पुराने दोहों में नहीं था। हमारे दोहे आम तौर से हिदायत के लिए, प्रचार के लिए या धार्मिकता या आध्यात्मिकता को बढ़ाने वाले वो दोहे थे, लेकिन एक ऐसा आदमी है जो नए काल का दोहा लिख रहा है और इसमें कोशिश कर रहा है कि हमारे काल का, हमारे ज़माने का भी मौजू इसमें समाए। तो निदा फाजली ने, उनको आसानी भी थी, अभी तौकीर साहब और नीलांशु जी भी जो बात कह रहे थे कि निदा फाजली ने अपनी शायरी के लिए एक नई ज़बान बनाई थी। उस ज़बान का उनको फ़ायदा था कि वो फ़ारसी अरबी ज़दा ज़बान नहीं थी। उर्दू के बहुत सारे शुरा के यहाँ फ़ारसी अरबी अल्फाज ज़्यादा या उनसे तराकीब बनाते हैं, शब्द युग्म ऐसा बनाते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं कि जिससे एक गाढ़ी ज़बान पैदा होती है। निदा फाजली ने ये कभी अपनी ज़िंदगी में रखा ही नहीं कि वो कंपाउंडिंग उस तरह की करे। तो बहुत हाँ, दो शब्दों को सीधा सा जो हिंदी का या खड़ी बोली का जो तरीक़ा है उसको अपनाया और इससे उनको आसानी हुई कि उर्दू शायरी की एक जो पुरानी रिवायत थी उससे अलग हुए और नई रिवायत उन्होंने बनाई कि वो कंपाउंडिंग का तरीक़ा नहीं रखा। उन्होंने कोशिश की कि जो सादा से सामने से अल्फाज हैं उसको सामने रखें और फिर उससे कोई बात पैदा करने की कोशिश करें। मैं उनके जो भाषा विधान है उसके बारे में थोड़ा सा और आपको कहना चाहूँगा कि कभी जब आप एक किसी मंज़र को, किसी सीन को बयान करना होता है तो हर शायर अपनी कोशिश करता है और कुछ नए अंदाज से कोशिश करता है। एक से एक हमारे पास शोरा मौजूद हैं। निदा फाजली ने इसके लिए जो अंदाज़ अपनाया, अब ज़रा देखिए, सिमटी हुई चौखट पर कुछ धूप गिलहरी सी। हाँ, हम नहीं समझते हैं कि हमारी शायरी में किसी को धूप हटती बढ़ती रहती है, घटती रहती है, लेकिन उसको किसी ने धूप को गिलहरी सा कहा हो। सिमटी हुई चौखट पर कुछ धूप गिलहरी सी, नींबू की क्यारी में चांदी के कई कंगन। सूरज एक नटखट बालक सा, एक गीत ही है उनका, सूरज एक नटखट बालक सा दिन भर शोर मचाए, घर के आंगन में भटकती हुई दिन भर की थकन। अब ये दिन भर की थकन, घर के आंगन में भटकता हुआ होना, ये हमारी शायरी जो है वो बड़ा गजब का है। ये घर के आंगन में भटकती हुई दिन भर की थकन, रात ढलते ही पके खेत सी शादाब लगे। सजीली रात अब भी जब कभी घूंघट उठाती है, लचकती कहकशां जब बनते बनते टूट जाती है, कोई अलबेली खुशबू बाल खोले मुस्कुराती है, वो लड़की याद आती है। क्या बात। गम है आवारा, आसानी से हमारी शायरी में ये नहीं मिलेगा कि गम को आवारा कहना। गम है आवारा, अकेले में भटक जाता है, जिस जगह रहिए वहाँ मिलते मिलाते रहिए। प्यास जिस नहर से टकराई वो बंजर निकली, जिसको पीछे कहीं छोड़ाए वो दरिया होगा। शहर में किस किस से लेते इंतकाम, घर में आके सबसे पहले सो गए। ये ऐसे अशार हैं जिनको अगर गौर करें और इनके इस्तारे को, इनके मेटाफर्स को समझने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल समझ में आएगा कि ये एक नए अंदाज की शायरी है। और निदा फाजली ने उन्हीं सामने के अल्फाज और उन्हीं सामने के इस्तेमालों को रखा, मगर नए अंदाज से उसे पेश किया। जदीदियत उनका एक बैकबोन है, जदीदियत के तलाज़मों को समझते थे। विश्व शायरी पर भी उनकी नज़र थी, कुछ तर्जुमे भी उन्होंने आलमी शायरी के किए। तो इन सब का एक असर था कि हमारी एक नई शायरी सामने आई। तौकीर आलम साहब, चूँकि वक्त भी कम है तो उनकी नगमा निगारी पर भी कुछ बात हो जाए जो है। अभी मेरे पास वक्त भी ज़्यादा नहीं है, तो वो भी बहुत खूबसूरत। हालांकि वो एक टिपिकल बॉलीवुड के नहीं राइटर हो पाए, लेकिन जो उनके जो भी गाने हैं, जब होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है, तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ लगता है तेरी महफिल है। तो उनकी नगमा निगारी पर मैं चाहूँगा कि आप कुछ रोशनी डालें। निदा फाजली जब तलाश माश में निकले घर से, जबकि यहाँ उनका कोई नहीं रह गया था, तो मुंबई पहुँचे और वहाँ कुछ अखबारात से वाबस्ता हुए जहाँ वो मैगज़ीन में लिखा करते थे, और उससे अपनी गुज़र बसर के लिए उन्होंने अखराजात इकट्ठे करना शुरू किया।
इसी दरमियान में वो कोशिश करते रहे फिल्मी दुनिया में भी जाने के लिए, ताकि वो नगमे लिख सकें। और इसी कोशिश में उन्हें कुछ फिल्में मिली इब्तदाई में, जैसे नाखुदा एक फिल्म मिली थी, और रज़िया सुल्तान उसके बाद में मिली थी। हाँ। और गालिबन 1981 में नाखुदा फिल्म आई थी। हाँ। तो उसमें एक गीत मिला था जिसमें फिल्माया गया था, उसकी हीरोइन जो है वो माँ बनने वाली है और हीरो से वो मिलती है। तो इस बात के इजहार के लिए उस सीन को सामने रख करके गाना लिखना था। तो उस वक्त नदा फाजली ने एक खूबसूरत सा गीत लिखा था जो बहुत मशहूर हुआ, और हम समझते हैं कि सबको याद होगा कि तुम्हारी पलकों की चिलमनों में ये क्या छुपा है सितारे जैसा। तुम्हारी पलकों के चिलमनों में ये क्या छुपा है सितारे जैसा। लड़की जवाब देती है उसमें कि हंसी वो है हमारे जैसा, शरीर है वो तुम्हारे जैसा। हाँ। तो ये आया था। उसके बाद रज़िया सुल्तान जब फिल्म आई तो जान निसार अख्तर उसे गीत लिख रहे थे, और ये वक्त था कि उनका अचानक, चूँकि फिल्म में बहुत ताख़ीर हो रही थी और उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद ये नदा फाजली उभर रहे थे, और इनके बारे में कमाल अमरूवी को इत्तला थी। कमाल अमरूवी ने ढूंढ के निकाला था। जी। और कहा था, गीत निकले थे, 2 गीत उसमें से लिखे थे उन्होंने, है ना, तेरा हिजर मेरा। तो तौकीर साहब, अब ये है कि वक्त की बहुत कमी है, वक्त बहुत निकल चुका है, लेकिन है काफ़ी कुछ बात करने पे था। ये भी है कि अगर देखा जाए तो मतलब निदा फाजली जो है मजहबी कट्टरता के खिलाफ भी जो है वो बोलते हुए नजर आते हैं। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। इस तरह कुछ है, मस्जिद है उन नमाजियों के लिए अपने दिल में कहीं खुदा रखना। तो बातें तो बहुत कुछ करने को है निदा फाजली पे चुकी है, लेकिन वक्त की कमी है। तो उम्मीद है निदा फाजली पे ये गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। वक्त की कमी है, बहुत सारे सवालात हैं और आगे फिर लिया जाएगा जो है। और सफदर साहब बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए। तौक़ीर आलम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए स्टूडियो में।